हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एट न्यूक्लियन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे विद कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट रीजनिंग। तो आपके लिए ये यूनिट बहुत आसान बनने वाला है। बस इस वीडियो को प्रॉपर देखो, इसमें बताए गए कॉन्सेप्ट्स को सीखो और अपने एग्जाम में अप्लाई करो। सो लेट्स बिगिन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पहले हम कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स। बेटा, एक कॉम्प्लेक्स दिया जाता है आपको, इस कॉम्प्लेक्स का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों निकालना है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को लिखा। आप अगर इस यूनिट में कोई सा भी नंबर निकालते हो तो वो नंबर मेटल के लिए निकालते हो। जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे वो मेटल का होगा, आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे वो भी मेटल का होगा। तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूं प्लैटिनम की। तो बेटा रूल ये है कि सबसे पहले मेटल को देखो, अगर मेटल सिंगल है तो x मान लो, अगर मेटल 2 होता तो 2x मान लेते, 3 होता तो 3x मान लेते। फिर हमने मेटल के पड़ोसियों को देखा, मतलब लिगेंड्स को देखा। तो यहां पे En पे 0 चार्ज है बिकॉज En इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो 0 इंटू 2 तो 0 हो जाएगा। क्लोरीन पे -1 चार्ज है, -1 इंटू 2 हो जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू 0। इक्वल के राइट साइड जो चार्ज होता है ना, वो इधर से देख के निकाला जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो बाउंड्री है ना, यहां ये इस जगह अगर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल के राइट साइड 0 लिखेंगे। अगर इस जगह प्लस होता तो इक्वल के राइट साइड प्लस लिखते, माइनस होता तो माइनस लिख देते, सिंपल है। तो x - 2 इज इक्वल्स टू 0, मैं -2 को RHS में शिफ्ट करूंगा तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा +2, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई प्लैटिनम की। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इज +2। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स। मेटल और लिगेंड के बीच कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको लिगेंड की डेंसिटी पता होना चाहिए। जैसा आपने देखा, पहला लिगेंड है En है 2, तो मैंने नंबर लिखा, नंबर है इसके 2, एंड En इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट का मतलब इसकी डेंसिटी है 2, तो नंबर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। En 2 है तो मैंने 2 लिखा, उसकी डेंसिटी 2 है तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। प्लस अब दूसरा लिगेंड देखते हैं। अदर लिगेंड भी 2 है लेकिन उसकी डेंसिटी 1 है बिकॉज क्लोरीन इज अ मोनोडेंटेट, तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4 + 2 हो जाएगा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है प्लैटिनम का वो है 6, और इसी के साथ क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इतना ही लिखना है, इसके अलावा कोई थ्योरी यहां पर नहीं हो, ये कंप्लीट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द गिवन कंपाउंड। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है क्लास 12 सेंट्रल बोर्ड के लिए, ICSE के लिए और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला दिया है CONH3 का होल 5NO2। बेटा यहां पर ये जो NO2 है, NO2 है एम्बीडेंट लिगेंड। बच्चों यहां पर NO2 जो है वो एम्बीडेंट लिगेंड है, और एम्बीडेंट लिगेंड की खासियत है, जैसे NO2 अगर दिख रहा है आपको तो वो अपने आप को चेंज करके ONO कर सकता है। और जब भी किसी फॉर्मूले में एम्बीडेंट लिगेंड होगा तो वहां लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा, वहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूं आपको। आप देख सकते हो यहां पर मैंने दोनों फॉर्मूले सेम है, दोनों फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। मेटल कोबाल्ट है NH3 NO2, एक जगह NO2 लिखा और अगली जगह इसी NO2 को मैंने ONO लिखा। दोनों फॉर्मूले सेम हैं लेकिन फर्क काय का है, लिंकेज का। यहां नाइट्रोजन जो है वो कोबाल्ट से बॉन्ड बना रहा है और यहां NO2 का ऑक्सीजन कोबाल्ट से बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ये एग्जिबिट करेगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है लिंकेज आइसोमेरिज्म। आपने लिंकेज आइसोमेरिज्म लिखा, पूरा लिख लेना। दिस कंपाउंड एग्जिबिटेड लिंकेज आइसोमेरिज्म बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, और ये दोनों स्ट्रक्चर आप बना लो और आपका काम कंप्लीट। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, एंड अगेन आइसोमेरिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एक फॉर्मूला दिया और पूछा है कि कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है। तो यार अगर आप डिटेल में आइसोमेरिज्म पढ़ना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, रिवीजन सीरीज में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 देख लो। यहां पर ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, इस कंपाउंड में कौन सा आइसोमेरिज्म है वो हमें समझ में आएगा। लेकिन हम नोटिस करें ये मेटल है, मेटल के साथ ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड है और ये कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज लिगेंड है।
जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और बाहर डिफरेंट नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हो तो समझ लेना आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होने वाला है। सो दिस कंपाउंड एग्जिबिट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दिस कंपाउंड एग्जिबिट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये लाइन हर आइसोमेरिज्म के आंसर में लिखनी है और अब आप स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना, एक जगह SO4 अंदर है, क्लोरीन बाहर है, अगली जगह क्लोरीन अंदर कर दो, SO4 बाहर कर दो, दैट्स इट। कैसे करोगे मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स को, ये SO4 है, मैंने नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स को पहले SO4 को अंदर रखा, क्लोरीन को बाहर रखा, फिर बाद में इनको इंटरचेंज कर दिया, क्लोरीन अंदर ले आया, SO4 बाहर ले आया। इसी को कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर आपको 2 स्क्वायर ब्रैकेट दिए हुए हैं, आप देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है और ये हमारा सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट है। जब भी 2 स्क्वायर ब्रैकेट हो तो बेटा पहले वाले ब्रैकेट को पॉजिटिव ब्रैकेट माना जाता है और सेकंड वाले को नेगेटिव ब्रैकेट माना जाता है। ये रूल है, याद रखना। अब इसको कैसे इसका नाम लिखना है तो इसका पैटर्न बता रहा हूं। सबसे पहले पहला वाला ब्रैकेट पॉजिटिव है, सेकंड वाला ब्रैकेट नेगेटिव है, दिखेगा नहीं लेकिन ये कंसीडर करा जाता है, ठीक है। अब आप सबसे पहला रूल ये है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो हम लोग रफ साइड, ये रफ वर्ग है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देखो 2 मेटल है, फर्स्ट मेटल सेकंड मेटल, तो 2 मेटल को मानते हैं 2x। NH3 पे 0 चार्ज है, 0 इंटू 6 0 हो जाएगा। Cn पे -1 चार्ज होता है, -1 इंटू 6 हो जाएगा, -6 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू +6 और x इज इक्वल्स टू +3। तो बच्चों जब भी 2 ब्रैकेट हो तो दोनों का नाम लिखना, अलग अलग नाम नहीं लिखना, दोनों का नाम एक साथ लिखना है, दोनों के मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर एक साथ निकालना है। फाइनली अब आप जब इसका नाम लिखोगे तो ये पहले वाले का नाम हो जाएगा 6NH3 है तो हेक्साएमाइन, एमाइन विद डबल M, क्रोमियम थर्ड, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ रहा है, दोनों का 3, इधर का भी 3 इधर का भी 3। फिर उसके बाद इस ब्रैकेट का नाम लिखते हैं तो ये आ जाएगा हेक्सासाइनाइडो, कोबाल्ट का नाम लिखेंगे कोबाल्टेट, हेक्सासाइनाइडो कोबाल्टेट थर्ड। अब आप कहोगे सर इसके नाम को कोबाल्ट क्यों नहीं लिखा, कोबाल्टेट क्यों लिखा? तो कोबाल्टेट इसलिए लिखा क्योंकि आगे वाला ब्रैकेट हमेशा नेगेटिव ब्रैकेट को कंसीडर करा जाता है, उसे नेगेटिव ब्रैकेट माना जाता है। और बेटा जब ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज हो तो मेटल के नाम में 8 आ जाता है, कोबाल्ट की जगह कोबाल्टेट, निकल होता तो निकलेट, कॉपर होता तो क्यूप्रेट। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर आपको IUPAC नेम देकर आपसे फॉर्मूला पूछ लिया। देखो बच्चों मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको हर वैरायटी का PYQ प्रोवाइड करूं और याद रखना ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आप लोग इस वीडियो में PYQs को सारे PYQ करना जरूरी नहीं है, सिलेक्टेड PYQ करो, क्योंकि एक जैसे अगर 50 क्वेश्चन भी आप करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरा टारगेट ये है कि मैं आप लोगों को हर वैरायटी का PYQ करवाऊं जिससे आपकी ग्रिप स्ट्रांग हो, आपका टाइम बचे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन दिया है IUPAC नेम और आपको IUPAC नेम से लिखना है फॉर्मूला। अब कैसे लिखते हैं मैं इसका तरीका सिखा रहा हूं आपको। फर्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। पहले वाले का नाम लिखा है पोटेशियम, ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। देखो बच्चों एक बात तो क्लियर है कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आएगा पोटेशियम और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली चीज कितनी होती है उसका नंबर कहीं मेंशन नहीं होता, तो उसकी क्वांटिटी निकालना एक बड़ा टास्क है। तो उसको हम मान लेते हैं x। हमें नहीं मालूम पोटेशियम कितने हैं, 2 है 3 है 4 है, हमें नहीं मालूम, तो हम उसको मान लेते हैं x। फिर इसके बाद लिखा है ट्राईऑक्सिलेटो। देखो ट्राईऑक्सिलेटो साफ लिखा है कि ऑक्सिलेट यहां पर 3 है, एल्यूमिनेट मेटल यहां पे एल्यूमिनियम है, सब पता है, बस एक बात नहीं पता कि पोटेशियम कितने हैं। तो इसको निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। कैसे मैं आपको बता रहा हूं। मुझे अगर पोटेशियम की क्वांटिटी निकालनी है तो मैं पोटेशियम को x मान चुका हूं, एल्यूमिनियम पे चार्ज है +3 साफ लिखा है थर्ड, ऑक्सिलेट पे चार्ज होता है -2 इंटू 3 होता है -6 इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सीधी बात, +3 -6 होता है -3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +3। x की वैल्यू 3 आई, इसका मतलब यहां x की जगह तुम्हें 3 रख देना है, तुम्हारा फॉर्मूला सही हो जाएगा। तो करेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका,
तो बच्चों जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा x की जगह 3 रखा और उसके बाद आपका फॉर्मूला आ गया K3AlOX का होल थ्राइस। सिंपल है। अब आप कहोगे कि सर आपने ऑक्सिलेट को अंदर क्यों लिखा, तो अंदर इसलिए लिखा, साफ लिखा है ट्राई ऑक्सिलेट, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये जो नंबर्स होते हैं ये लिगेंड के होते हैं और लिगेंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अब सेकंड वाला डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डायमाइन इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट। देखो बच्चों डाइक्लोरो का मतलब क्लोरीन 2 है, इथेन 1,2 डायमाइन वो भी होल ट्वाइस और मेटल है कोबाल्ट। ठीक है। अब अगर मैं इस हिसाब से इसका नाम देखता हूं तो मैं यहां पे जब चेक करूंगा तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2, कोबाल्ट का 2 आएगा, आप चेक कर लेना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। अब हम एक डिजिट ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बढ़ाएं, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सब कुछ सेट करके दिया है। हमें क्लोरीन 2 से 3 नहीं लेना, डाइक्लोरो ही है। बिस इथेन 1,2 डायमाइन मतलब इथेन 1,2 डायमाइन दैट इज EN जो है उसको हमें 2 लेना है। साफ सब कुछ सेट करके दिया है, फिर भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ रहा है, तो 3 कैसे करें, कुछ मत करो, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव चार्ज लगा दो, हो गया फॉर्मूला कंप्लीट, दैट्स इट। अगर चार्ज मुझे 4 करना होता तो ब्रैकेट के बाहर +2 लगा देता, चार्ज 5 करना होता तो ब्रैकेट के बाहर +5 +3 लगा देता। मतलब जितनी यूनिट चार्ज बढ़ाना है, ओरिजिनल चार्ज तो आ रहा है 2, अब 2 से जितना ऊपर बढ़ाना है उतना पॉजिटिव, सिमिलरली अगर कम करना होता तो उतना नेगेटिव। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट। चलिए इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन और मैंने आप लोगों के लिए रखा है जस्ट फॉर दी सेक ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपके पास टाइम हो तो आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करना बच्चों। इसका आप लोगों को फॉर्मूला लिखना है और देखो मैं नहीं बता रहा हूं, ये आपको मैंने टेक्निक बता दी है कैसे लिखना है। आप इसका फॉर्मूला लिखो। पहला है सोडियम डाइसाइनाइडो ऑरेट, ऑरेट का मतलब मेटल है गोल्ड Au। सोडियम ब्रैकेट के बाहर आएगा, डाइसाइनाइडो अंदर आएगा, मतलब सब कुछ सेट है। आपको सीधे सीधे फॉर्मूला लिखना है। तो बच्चों ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, अब आप इसके लिए अप्लाई करो और अगर नहीं आए तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द IUPAC नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। आपको अलग अलग कॉम्प्लेक्स दिए, आपको इनका नाम लिखना है। आपको रूल पता है, जब आप किसी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हो तो सबसे पहले रूल ये है कि आप लिगेंड का नाम लिखो, उसके बाद मेटल का नाम लिखो, फिर ब्रैकेट के बाहर आगे की तरफ जो उसका नाम लिखो। तो मैं डायरेक्ट नाम लिख रहा हूं। लिगेंड यहां पर 6 है तो हम इसका नाम लिखेंगे हेक्साएमाइन। मेटल का नाम है निकल, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा तो ब्रैकेट में सेकंड, और ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन है तो लिखेंगे क्लोराइड। ब्रैकेट के बाहर वाले के नंबर की जरूरत नहीं होती, याद रखना, बिल्कुल उसके नंबर की जरूरत नहीं होती। डाई ट्राई की जरूरत नहीं, सीधे सीधे क्लोराइड लिख दो। अब सेकंड वाला, ब्रैकेट से पहले अगर कुछ है तो सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है, ओनली नेम। पोटेशियम CN6 है तो हेक्सा, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट थर्ड, तो ये इसका नाम हो जाएगा। फाइनली थर्ड वाला अगर हम देखें तो थर्ड वाले में आप देख सकते हो ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं है, ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं, सीधे ब्रैकेट में एंट्री मारो, लिगेंड का नाम पहले लिखो। EN को इथेन 1,2 डायमाइन भी बोलते हैं या इथाइलिन डायमाइन भी बोलते हैं। अब इथाइलिन डायमाइन टोटल 3 है तो हम लोग लिखेंगे ट्रिस इथाइलिन डायमाइन। मेटल का नाम है कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगी और ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस माइनस हो तो लास्ट में आयन लिख दिया करो। तो बच्चों ये इसके नाम लिखने के बड़े सिंपल से पैटर्न हैं। आप लोग नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस हर हाल में करना, क्योंकि आपके बोर्ड्स में नॉमेनक्लेचर 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी नॉमेनक्लेचर बड़ा स्पेशल माना जाता है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, नोट करो, फॉलो करो। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और इस क्वेश्चन में बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें हमसे नाम के साथ साथ स्ट्रक्चर भी पूछा है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में काफी बार पूछे जा चुके हैं, जहां पे आपको एक कंपाउंड दिया जाता है, उसका IUPAC नेम और उसका स्ट्रक्चर दोनों बताना है। आई होप आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बता दूं, ये फॉर्मूला है, मेटल है CO, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिगेंड है COO, सिंगल बॉन्ड COO का होल थ्राइस टू दी पावर -3। तो ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड है।
इसी तरह सेकंड कंपाउंड है CrCO का होल 6 और भाई फिर थर्ड कंपाउंड है PtCl3C2H4। तो चलिए एक एक करके तीनों कंपाउंड के पहले हम नाम और स्ट्रक्चर दोनों बनाते हैं। तो हमारा पहला कंपाउंड है COO का होल थ्राइस। देखते हैं ये क्या है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि यहां पर COO सिंगल बॉन्ड COO का मतलब होता है ऑक्सिलेट। क्या मतलब होता है इसका? ऑक्सिलेट। तो बच्चों ये सेम फॉर्मूले को हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं COX का होल थ्राइस टू द पावर -3, COX का होल थ्राइस टू द पावर -3। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, नाम भी लिखना है। तो भाई इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सिलेट। टोटल 3 है तो हम लोग इसको लिखेंगे ट्राई ऑक्सिलेटो। मेटल का नाम आ जाएगा कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3 और लास्ट में आ जाएगा आयन, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो लास्ट में आयन लगा देते हैं। तो ये तो हो गया भैया इसका नाम। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो बच्चों स्ट्रक्चर बनाने की मैं आपको बेस्ट टेक्निक बताता हूं, कभी आप गलत नहीं करोगे। सबसे पहले ये देखो ऑक्सिलेट का ऑक्सिलेट जो होता है ये बाइडेंटेट होता है। बाइडेंटेट 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो मेटल को आपको बीच में रखना है। 4 बॉन्ड आपको इक्वल पोजीशन पे लगाने हैं। 5th और 6th बॉन्ड 2 बड़े बॉन्ड लगा लेना है। 4 बॉन्ड आपको बराबर पोजीशन पे लगाना है। 4 बॉन्ड ऐसी पोजीशन पे लगाना है कि एक स्क्वायर शेप आ जाए। आप देख सकते हो मैंने 4 बॉन्ड को बराबर पोजीशन पे लगाया और उनको डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर लिया। अब आप देखो आपके पास OX टोटल 3 है और OX होता है बाइडेंटेड। बाइडेंटेड का मतलब जब फर्स्ट OX आएगा तो 2 बॉन्ड से जुड़ेगा ये फर्स्ट बॉन्ड और ये आ गया सेकंड बॉन्ड। अब सेकंड OX को यहां मत जोड़ना, ऑल्टरनेट जोड़ना। एक यहां जोड़ा तो फिर ये आ गया सेकंड OX। बाइडेंटेड है तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। फिर ये आ गया थर्ड OX और जैसा कि हमें पता है OX इज अ बाइडेंटेड तो ये आ गया बाइडेंटेड। अब ब्रैकेट के बाहर -3 है तो क्या करना है? आपको एक इन्वर्टेड L बना लेना है आगे या पीछे और उस पे जो भी चार्ज है वो आपने लिख दिया और फाइनली हमारा ये हो गया स्ट्रक्चर। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आया हो। पहले 4 बॉन्ड बराबर पोजीशन पे, 5th और 6th बॉन्ड बड़ा बनाना ऊपर नीचे, उसके बाद आप लिगेंड्स को जोड़ देना। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसका सेकंड क्या है? सेकंड है CrCO का होल 6। CrCO का होल 6 जिसका नाम है हेक्साकार्बोनाइल कोबाल्ट 0 मतलब यहां पे कोबाल्ट में कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। अब हम जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेम वही कॉन्सेप्ट करेंगे। मेटल को रखेंगे बीच में क्योंकि 6 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। 6 बॉन्ड बनेंगे, 6 बॉन्ड। जब 6 बॉन्ड बनेंगे तो क्या करना है? 4 बॉन्ड को इक्वल पोजीशन पे, 5th बॉन्ड एंड 6th बॉन्ड। अब जो इक्वल पोजीशन पे उनको डॉटेड लाइन से जोड़ दो। अब हर बॉन्ड पे एक CO जोड़ दो। ये आ गया फर्स्ट CO, सेकेंड CO, थर्ड, 4th, 5th एंड 6th। और बच्चों ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, स्क्वायर बाइपिरामिडल। फाइनली ये भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। थर्ड वाला है PtCl3C2H4। मैं यहीं बता देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कंपाउंड का नाम है ट्राइक्लोरिडो इथाइलिन। C2H4 को इथाइलिन बोलते हैं, प्लैटिनम थर्ड। बेटा आगे जगह नहीं है प्रॉपर इसलिए मैंने नीचे कंटिन्यू करा, अदरवाइज आप एक ही लाइन में लिखना। फाइनली जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो मेटल आपने लिखा प्लैटिनम, टोटल 3 मोनोडेंटेड है तो ये 3 क्लोरीन आ गए और एक C2H4 है तो ये आ गया C2H4। तो बच्चों ये हो गया इसका स्ट्रक्चर जिसे आप स्क्वायर प्लेनर कहते हो। अगर सही लगे तो इनको डॉटेड लाइन से आपस में कनेक्ट कर दो। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो वर्नर थ्योरी और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट को मिलाकर बना है और ये आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पीपीटी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है वो है CrCl3.5NH3 5H2। आपको एक फॉर्मूला दिया CrCl3.5H2 और उसके बाद आपसे बोला कि हम इस कंपाउंड में AgNO3 को पास करते हैं तो 2 मोल्स AgCl बन जाता है एज अ प्रेसिपिटेट। बताओ इसका फॉर्मूला क्या है? तो बच्चों ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जब आप देखो कि भाई 2 मोल्स AgCl बन रहा है तो एक बात तो 100% कंफर्म है कि इस कंपाउंड में ब्रैकेट के बाहर 2 क्लोरीन होंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर 2 क्लोरीन है तभी वो 2 मोल AgCl बना सकता है। अगर ब्रैकेट के बाहर 1 क्लोरीन होता तो वो 1 मोल AgCl बनाता। ब्रैकेट के बाहर 3 क्लोरीन होता तो वो 3 मोल AgCl बनाता। इट मींस जितने क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर हैं उतने ही मोल AgCl बन सकते हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा।
अगर मैंने 2 क्लोरीन बाहर रख दिए तो टोटल 3 में से 2 बाहर चले गए, बचा 1 क्लोरीन अंदर आएगा, टोटल H2O 5 H2O ब्रैकेट के अंदर आएंगे एज अ लिगेंड, और फाइनली मेटल आ जाएगा क्रोमियम। तो ये हमारा कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है। लेकिन काम सिर्फ फॉर्मूले से नहीं चलेगा, नाम भी लिखना पड़ेगा। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 5 H2O है तो नाम है पेंटा एक्वा। Cl को कहते हैं क्लोरिडो, अगर ब्रैकेट के अंदर है तो क्लोरिडो, नाम के एंड में O आएगा। फिर मेटल का नाम क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर 3, और ब्रैकेट के बाहर 2 क्लोरीन है तो क्लोराइड या डाइक्लोराइड। सिंपल है, क्लोराइड या डाइक्लोराइड, मतलब ब्रैकेट के बाहर वाले का नंबर लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो बच्चों ये इसका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। अब इस कंपाउंड में अगर मैं AgNO3 पास करता हूं तो जितने क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर है उतना मोल AgCl बनेगा। 2 क्लोरीन बाहर है तो ये देगा 2 मोल्स ऑफ AgCl एज अ व्हाइट PPT। तो फाइनली हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीट। आप ध्यान से देखो इस तरह के क्वेश्चन को, और ध्यान रखना बच्चों, अगर ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन या ब्रोमीन है तो AgCl बनेगा, अगर क्लोरीन है AgB, अगर ब्रैकेट के बाहर ब्रोमीन है तो AgBr बनेगा। सिमिलरली अगर किसी और क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल किसी अदर क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट के बाहर SO4 है तो आप AgNO3 पास करोगे, कुछ नहीं बनेगा क्योंकि सिल्वर सल्फेट के साथ नहीं बनाता। लेकिन यहीं पे अगर आपने BaCl2 पास कर दिया तो बेरियम ब्रैकेट के बाहर जितने SO4 हैं उतने बनाएगा BaSO4, उतने ही मोल्स बनाएगा BaSO4 के। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस का हमेशा ख्याल रखना, साफ लिखा होगा कितना मोल AgCl बन रहा है या कितना मोल BaSO4 बन रहा है। BaSO4 भी व्हाइट PPT होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा VBT और CFT का कॉन्सेप्ट मिलाकर हमें क्वेश्चन देता है। अब आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। FeCN6 to the power -4 FeH2O to the power +2 are of different color in dilute solution and why? इनका कलर अलग अलग क्यों है? दोनों ही कंपाउंड में यहां भी आयरन जो है, आयरन पे +2 चार्ज है और यहां भी आयरन पे +2 चार्ज है, और दोनों कंपाउंड में आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 विथ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर भी आयरन की कॉन्फ़िगरेशन 3d6 विथ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब जब दोनों में आयरन 3d6 है, दोनों में आयरन के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो भैया इनका कलर डिफरेंट कैसे? तो डिफरेंट कलर है जस्ट बिकॉज ऑफ लिगेंड। अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें सब कुछ सेम है लेकिन लिगेंड अलग है। यहां पर लिगेंड है साइनाइड Cn-, और यहां पर लिगेंड है H2O वाटर, और दोनों लिगेंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अलग अलग होती है। Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वाटर एक नॉर्मल लिगेंड है, दोनों की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अलग अलग होती है। इसीलिए दोनों लिगेंड की वजह से अलग अलग रेडिएशंस की लाइट एब्जॉर्ब होगी, अलग अलग तरह का DD ट्रांजिशन होगा और कलर दोनों का डिफरेंट होगा। तो आंसर कैसे लिखना है मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए पूरा का पूरा आंसर फ्रेम कर दिया। इन बोथ कंपाउंड आयरन इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, दोनों में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है with 3d6 configuration and 4 unpaired electrons, but the crystal field splitting energy, बेटा यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। crystal field splitting energy of ligand Cn- and H2O is different। दोनों की ligand की crystal field splitting energy अलग है। So they absorb different energy radiation। बच्चों आगे जगह नहीं थी तो रेडिएशन कट हो गया, different energy radiation and they exhibit different color। तो भाई ये इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, आप इसे प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें आपसे बोला है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, शेप और उसके बाद बहुत सारी चीजें, अलग अलग कंपाउंड दिए हैं। पहला कंपाउंड दिया है हम लोगों को COF6 to the power -3। अब आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, इसका शेप बताना है। कैसे बताओगे? इसका बड़ा सीधा सा तरीका है। सबसे पहले इसमें से मेटल को देखो आप, मेटल कौन सा है? मेटल है कोबाल्ट। तो आपने क्या करा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर लिखा 27, ठीक है ना, 27 एटॉमिक नंबर होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। कैसे लिखोगे? सबसे पहले आएगा AR18, फिर इसके बाद आता है 3D 4S 4p। AR18 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 4s में, तो हो गए 18 और 2 20। 20 के बाद बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स चले गए 3D में।
ठीक है, 4p यहां पर खाली है और चलो भाई 4d भी लिख देता हूं, वो भी खाली है। जैसा कि आपको पता है डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4p 4d खाली है तो उसको रहने दो। ये कहलाती है बच्चों ग्राउंड स्टेट। दिस इज ग्राउंड स्टेट। अब एक काम करो, रफ साइड कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर देखो इस कंपाउंड में। जब आप कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि कोबाल्ट पे चार्ज आया है +3। +3 का मतलब तुम्हें 3 इलेक्ट्रॉन्स कम करना है। कहां से कम करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन कम करोगे 4s से, 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 3d से। जब आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना हो 4s खाली करो, 3 निकालना हो 4s खाली करो, फिर 3d को खाली करो, 4 निकालना हो तो पहले 2 4s को निकालो, फिर उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन 3d से निकालो। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालना थे, +3 का मतलब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स हटाना है। पहले मैंने 4s से हटाया, फिर उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन मैंने 3d से हटाया, तो हो गया 3d6। बेटा अब लिगेंड को जरा ध्यान से देखो, लिगेंड फ्लोरीन है। फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स जैसे हैं, जैसे भरे जाते हैं, फिल करे जाते हैं, वैसे ही फिल करो। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 को फिल करोगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब आपने देखा फ्लोरीन ने अपने लिए कोई जगह नहीं बनाई, जहां उसको खाली जगह मिली बेचारा वहां जाकर बैठ गया, क्योंकि वो वीक है। अगर स्ट्रांग होता तो धकाता और अपनी जगह बनाता। अब ये वीक लिगेंड है तो पहला फ्लोरीन आकर जुड़ेगा s में, ये फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर दिया और s ऑर्बिटल के साथ जुड़ गया। बाकी के 3 फ्लोरीन जाकर जुड़ेंगे p में, एंड फाइनली लास्ट के 2 फ्लोरीन चलेगा d में। तो भाई टोटल फ्लोरीन 6 है, पहला फ्लोरीन गया s में तो मैंने लिखा s, बाकी के फ्लोरीन 3 गए p में तो मैंने लिखा p3, और लास्ट के 2 फ्लोरीन d में गए तो मैंने लिखा d2। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3d2, दैट्स इट, sp3d2 आंसर आ गया। sp3d2 का शेप होता है आउटर ऑक्टाहेड्रल। अब आप ये देख सकते हो कि मेटल के d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भैया ये है पैरामैग्नेटिक, ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा और साथ में ये कंपाउंड कलर्ड भी होगा। सेकंड स्टेप को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और बच्चों ध्यान रखना, CN जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। कार्बन से, नाइट्रोजन से और फास्फोरस से जो मेटल को बॉन्ड बनाता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप इसे नोट कर लो। अब हमारे इसी क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट जो है, जिसमें हम लोगों को कंपाउंड दिया गया है, जहां हमें कंपाउंड दिया गया है NiCN4⁻²। बच्चों इसमें भी वही काम करो जो आपने पहले करा। पहले तो मेटल को देखो, मेटल कौन सा है, तो भाई मेटल है निकल। तो पहले निकल की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। निकल एटॉमिक नंबर 28, कॉन्फ़िगरेशन आएगी Ar18 और एर्गन के बाद 4s को फिल करेंगे, फिर उसके बाद 3d को फिल करेंगे और ये आ जाएगा 4p0। इस बार मैं 4d नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लिगेंड सिर्फ 4 है, तो 4p तक लिख दो, काफी है। अब आपने देखा कि d में टोटल ऑर्बिटल 5 होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p ऑर्बिटल हमारा खाली है। दिस इज ग्राउंड स्टेट। अब हम लोगों ने क्या करा, रफ साइड हमने निकल का चार्ज निकाल कर देखा। तो जैसे ही हमने चार्ज निकाला तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +2। +2 का मतलब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। कहां से निकालोगे? 3d से या 4s से? तो डेफिनेटली आप 4s को खाली करोगे। 4s को फिल पहले करा जाता है, 3d से पहले 4s को भरा जाता है। जब निकालना हो तो पहले 4s को निकालो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3d से निकालते हैं। तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 4s को खाली कर देते हैं। तो ये एर्गन में जैसे थे वैसे रहेंगे, 3d8 अभी भी रहेगा, 4s 0 हो गया, 4p तो पहले से ही 0 है। अब आप जरा ध्यान से समझना मेरी बात, एक्साइटेड स्टेट में ही पूरा खेल होता है। लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड, ये पता चलता है अगर किसी लिगेंड ने कार्बन के थ्रू, नाइट्रोजन या फास्फोरस के थ्रू मेटल से बॉन्ड बनाया तो वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हो CN कार्बन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब CN स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, d ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देता है। मतलब d में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 6 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड दिख रहा है ना आपको, इन 2 को भी भगाएगा और पेयर कर देगा। और कैसे पेयर करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये होगा पेयरिंग अगेंस्ट हंड रूल। क्लास 11 में हंड रूल पढ़ा था ना, उसके अगेंस्ट पेयरिंग होती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। फाइनली अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने अपनी जगह बनाई, क्योंकि वो तो स्ट्रांग है, बेहतरीन धकाएगा, जगह बनाएगा।
अब लिगेंड जुड़ेगा तो पहला CN D में जुड़ेगा। आप देख सकते हो पहले CN ने D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिए, जुड़ गया। सेकंड CN ने S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दिए, क्रॉस मतलब वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है। सेकंड लिगेंड CN ने S में जुड़ा, बाकी थर्ड और फोर्थ CN P में जाकर जुड़े। तो अगर आप ध्यान से देखो, पहला CN D में गया तो मैं लिखूंगा D, सेकंड CN S में गया तो मैं लिखूंगा S, और बाकी के 2 CN P में गए तो ये आ गया P2। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन हो गई DsP2। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या मेटल के एक भी इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड दिख रहा है? येलो कलर के इलेक्ट्रॉन मेटल के हैं, क्या अनपेयर्ड दिख रहा है? नहीं है, सारे पेयर्ड हैं। अब सारे पेयर्ड हैं तो होगा डायमैग्नेटिक, कलरलेस, 100% ये कंपाउंड कलरलेस है, इसका कोई पर्टिकुलर कलर नहीं है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इन एक्साइटेड स्टेट। और फाइनली DsP2 का शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। DsP2 का शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। तो फाइनली बच्चों इसी के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की ऑलमोस्ट सारी ही वैरायटी के हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, जरूर शेयर करो, ताकि हम लोगों को भी और मोटिवेशन मिले हायर लेवल के वीडियोस बनाने के लिए, आपके लिए और नंबर ऑफ वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए या किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टा ID दी है उस पर कमेंट कर सकते हैं। That's it. Thank you very much.